नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने जो है स्वर संधि का अध्ययन कर लिया था, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्वर संधि के पश्चात कौन सी, व्यंजन संधि। स्वर संधि के पश्चात हम कौन सी संधि का अध्ययन करेंगे, व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले भी हम संधि परिचय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या होगा। व्यंजन संधि में जो है वो स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है। स्वर के साथ किसका मेल हो सकता है, व्यंजन का मेल हो सकता है, अथवा व्यंजन के साथ किसका, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो सकता है, या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है। कौन सा, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है। यह कितनी परिस्थितियां हैं, 3 परिस्थितियां हैं। 3 परिस्थितियों के अंतर्गत हम जो है व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। अगर हम इसकी शुरुआत करें तो इसका जो पहला नियम है, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, है ना, यदि किसके बाद, प्रथम वर्ण के बाद, व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो कह रहा है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, है ना, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण जो है ना, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, ये यहाँ पर जो प्रथम वर्ण कौन सा, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, और उसके बाद क्या आ जाए, उसके पश्चात जो है सघोष व्यंजन आए। कौन सा आए, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। कब की थी, हमने जब संधि परिचय पढ़ा था तो उसके अंतर्गत एक प्रयत्न नाम का एक शिक्षण बिंदु पढ़ा था, जिसमें जो है सघोष और अघोष व्यंजनों के बारे में चर्चा की थी। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सघोष व्यंजन कौन से होते हैं। सघोष व्यंजन होते हैं तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण, या य वरल, य र ल और वह। ये संस्कृत में जो है इसको यवरल बोला जाता है, तभी जो है इसका सीधा उच्चारण यवरल भी किया जाता है। लेकिन हिंदी में जो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, य र ल व, और स्वर, और कौन से होते हैं, स्वर। तो यहाँ पर जो है इसमें एक थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। बदलाव क्या कर रहे हैं कि इस नियम में जो है पांचवा वर्ण नहीं लेना है, बाकी सघोष, पांचवें वर्ण को छोड़कर जितने भी सघोष व्यंजन हैं वो अगर आएंगे तो परिवर्तित कौन सा होगा, परिवर्तित प्रथम वर्ण होगा। परिवर्तित कौन सा होगा, प्रथम वर्ण परिवर्तित होगा, और प्रथम वर्ण जो है वो परिवर्तित होकर कौन सा बन जाएगा, तृतीय बन जाएगा। बाकी जैसे है वैसे का वैसे रहेगा। प्रथम वर्ण जो है वो किस में बदल जाएगा, तृतीय वर्ण में, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। जैसे आपको पता है वर्ग कौन से होते हैं, हमारी वर्णमाला के अंतर्गत जो हमने वर्गों की चर्चा की थी, 5 वर्ग होते हैं। कौन से वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर वर्ग, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा। इस नियम के अंतर्गत कौन आएगा, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए और उसके पश्चात क्या आए, सघोष व्यंजन है, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए। यहाँ पर सघोष लिखा है, सघोष के अंतर्गत आपको ये याद रह जाए कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व या स्वर, ये वर्ण आते हैं तो परिवर्तित कौन होगा, परिवर्तित प्रथम वर्ण होगा। परिवर्तित कौन सा होगा, प्रथम वर्ण होगा। इसके पश्चात जो है कौन सा, तीसरा चौथा वर्ण। अब तीसरा चौथा वर्ण जो है वो किसी भी वर्ग का आ सकता है ना, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ सकता है, या फिर हो सकता है य र ल व, इनमें से कोई आए, अथवा हो सकता है कि कोई भी स्वर आ जाए, है ना, कोई भी स्वर आ जाए। जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो परिवर्तित कौन सा होगा, पहला वर्ण होगा वो परिवर्तित होगा, है ना। अपने अगर इसको बात करें मारवाड़ी के अंतर्गत, इसका जो सामान्य रूल होता है, सामान्य जो इसका नियम है वो क्या है कि प्रथम वर्ण जो है वो बदल कर क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण अपने ही वर्ग का। जैसे क आएगा तो क के बाद में कोई भी सघोष व्यंजन आ जाता है तो क परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। क क्या बन जाएगा, ग। च का क्या बन जाएगा, ज। ट का क्या बन जाएगा, ड। त का क्या बन जाएगा, द। और प का क्या बन जाएगा, ब। यह जो है ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण बन जाएंगे। कौन से, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण। अगर इस नियम की बात करें, हमारे मारवाड़ी में इस नियम को कहें तो इस नियम को मारवाड़ी में कहते हैं कचट तपय का गजड़ दबे। कौन सा, कचट तपय का गजड़ दबे। सामान्य सी बात है, कचट तपय ये जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ग, ज, ड, द और ब। इसमें ये जो है परिवर्तित हो जाएंगे अपने ही वर्ग की। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि अपने ही वर्ग के ना, तो इसका नियम आज के बाद में याद रखना। ये नियम यही है कि कचड़ तपय का गजड़ दबे, ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो जैसे किस प्रकार से परिवर्तित होंगे तथा कैसे इसमें संधि होगी, इसके बारे में चर्चा करें तो शब्दता जैसे आपके सामने मैंने दिया, वाक धन ईश। क्या दे दिया, वाक धन ईश। तो यहां पर जो है कौन सा वर्ण आ रहा है, क वर्ण आ रहा है, और क जो है वो अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो जब प्रथम वर्ण के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है,
तो आपको याद रहना चाहिए कि सघोष व्यंजन के अंतर्गत कोई भी स्वर आ सकता है। क्या आ सकता है? कोई भी स्वर आ सकता है। तो यहाँ पर ई आ रहा है, यानी कि प्रथम वर्ण के बाद सघोष व्यंजन आ गया तो परिवर्तित कौन सा होगा? प्रथम वर्ण। परिवर्तित कौन सा होगा? प्रथम वर्ण होगा। और ये जो प्रथम वर्ण है ये कौन सा क वर्ग का ही है ना? तो क जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? क वर्ग का तीसरा। क का तीसरा कौन सा होता है? क ख ग। तो यहाँ पर ये क जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में परिवर्तित हो जाएगा और ये ई की मात्रा जो है इसके साथ मिल जाएगी और हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा? वागीश। वो क्या बनेगा? वागीश, है ना। यानी जैसे बात करें जगत धन ईश, कौन सा? जगत धन ईश। तो यहाँ पर भी कौन सा वर्ण आ रहा है? त आ रहा है। क्या आ रहा है? त। त जो है वो अपने वर्ग का, त वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद में क्या आ रहा है? ई, यानी कि कोई स्वर आ रहा है। जब भी प्रथम वर्ण के बाद स्वर आता है तो वह जो है परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? यह परिवर्तित होकर बन जाएगा त का क्या हो जाएगा? त का द, है ना। त का द हो जाएगा। त वर्ग का तीसरा वर्ण जो है कौन सा है? त थ द। तो त जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? द बन जाएगा और ई की मात्रा जो है वो इसके साथ मिल जाएगी। हमारा जो शब्द हमें जो प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? जगदीश। कौन सा होगा? जगदीश। जैसे कि शट धन रिपु। शट धन रिपु। शट किसको कहते हैं? छ को कहते हैं। शट किसको कहते हैं? छ को। और रिपु किसको कहते हैं? दुश्मन। रिपु किसको कहते हैं? दुश्मन, जिसके छ दुश्मन हो। तो यहाँ पर भी यह ट जो है यह कौन है? अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण है। ट कौन है? अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद में क्या आ रहा है? र आ रहा है। तो र क्या हमारे नियम के अंतर्गत है? बिल्कुल, ये र लेव है। सघोष व्यंजन के अंतर्गत ये र लेव आते हैं। तो यहाँ पर र आया है, इसका मतलब है परिवर्तित कौन होगा? परिवर्तित तो प्रथम वर्ण ही होगा। परिवर्तित कौन होगा? प्रथम। जब प्रथम वर्ण परिवर्तित होगा तो बनेगा क्या? अपने ही वर्ग का तीसरा। तो ट वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? ट ठ ड। कौन सा होता है? ड। तो यहाँ पर ट जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ड में परिवर्तित हो जाएगा और जो शब्द बनेगा षड धन रिपु। षड रिपु शब्द क्या बन जाएगा? षड रिपु। जैसे कि शब्द है शट धन आनन। शब्द क्या है? शट धन आनन, जिसके 6 आनन हो, 6 सिर हो। तो इसमें भी जो है प्रथम वर्ण के बाद क्या आ रहा है? प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आ रहा है तो परिवर्तित कौन सा होगा? परिवर्तित तो प्रथम वर्ण होगा। परिवर्तित कौन सा होगा? प्रथम वर्ण होगा और यह प्रथम वर्ण जो है यह ट वर्ग का तीसरा आ जाएगा। तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ड होता है और यह शब्द जो है वो क्या बन जाएगा? षडानन। शब्द क्या बन जाएगा? षडानन। जैसे आपसे संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाए, क्या दिया जाए? संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाए तो किस प्रकार से करोगे आप? जैसे आपसे संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाए, संधि विच्छेद करने के लिए आपके सामने शब्द आया सदाचार। शब्द क्या आया? सदाचार। तो यहाँ पर जो है आप संधि विच्छेद करने के लिए इसमें देखोगे बीच में, तो यहाँ पर आप वैसे अगर दीर्घ संधि की बात करोगे तो वहाँ से सार्थक शब्द जो है वो नहीं बन रही है ना। सार्थक शब्द कुछ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे बीच में तृतीय वर्ण दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? तृतीय, यानी कि त वर्ग का तृतीय वर्ण दिख रहा है। तो वहाँ से आप इसको तोड़ सकते हैं कि त वर्ग का तृतीय वर्ण किसका बना होगा? प्रथम वर्ण का। किसका बना होगा? प्रथम वर्ण का। तो यह जो सार्थक शब्द है ये क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा और इसका जो बाद में मात्रा कौन सी है? आ की है। तो सत आचार, यानी कि अच्छे व्यवहार, अच्छा व्यवहार है ना। सदाचार, अच्छा व्यवहार। जैसे कहा जाए कि संधि विच्छेद करने के लिए आपसे दिगंबर, कौन सा? दिगंबर, है ना। दिगंबर की संधि विच्छेद करो। तो दिगंबर की संधि विच्छेद करने के लिए यहाँ पर और कुछ नहीं दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है? तृतीय वर्ण दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तृतीय वर्ण, और वह भी कौन से? क वर्ग का दिख रहा है। इसका आशय यह है कि क वर्ग का तृतीय वर्ण दिख रहा है तो वो किसका बना होगा? प्रथम वर्ण का बना होगा। क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा होता है? क ही होता है। दिक्, दिक् का अर्थ क्या होता है? दिशाएं। दिक् यानी दिशाएं। बाद में कौन सी मात्रा? अ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। तो यह जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिक् धन अंबर, अर्थात दिशाएं ही हो जिसके वस्त्र, जिसके वस्त्र दिशाएं हो उनको कहते हैं दिक् धन अंबर। जैसे कि सदानंद। शब्द क्या है? सदानंद। यहाँ पर भी जो है कहाँ से टूटेगा? जो तृतीय वर्ण दिख रहा है वहाँ से टूटेगा। तृतीय वर्ण द दिख रहा है। द कौन से वर्ग का होता है? त वर्ग का होता है। त वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है? त होता है। तो यह हो जाएगा सत धन। बाद में कौन सी मात्रा दिख रही है? आ की दिख रही है। तो यह जो शब्द बन जाएगा सत धन आनंद। कौन सा बन जाएगा? सत धन आनंद। जैसे कि शब्द दिया आपसे एक भगवद गीता। यह तो आपने कई बार देखा होगा, भगवद गीता। यह शब्द तो देखा होगा, भगवद गीता। तो यह सार्थक शब्द क्या होता है? इसका अगर संधि विच्छेद करें तो ये ऐसे होता है कि द जो है वो कौन सा है? तृतीय वर्ण है। कौन से? त वर्ग का है। तो यह जो है कैसे होता है? भगवत धन गीता। भगवत धन गीता। ग जो है वो कौन से वर्ग का?
ग जो है क वर्ग का तीसरा वर्ण है ना। तो यहाँ पर हमारे नियम के अंतर्गत भी है कि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो। जैसे कि आपसे संधि करने के लिए दे दिया जाए कि भगवत धन भक्ति, क्या दे दिया जाए, भगवत धन भक्ति। तो इसका भी आप किस प्रकार से करोगे कि त यानी किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद में क्या आ रहा है, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है ना। भ कौन से, प वर्ग का, कौन से वर्ग का, प वर्ग का कितने नंबर का होता है, चौथा वर्ण आ रहा है। तो परिवर्तित कौन सा होगा, प्रथम वर्ण होगा। और प्रथम वर्ण जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर जो संधि युक्त शब्द होगा वो होगा भगवत भक्ति। कौन सा होगा, भगवत भक्ति। तो आज हमने जो है अपने व्यंजन संधि के अंतर्गत प्रथम नियम की चर्चा की। अगले वीडियो हम और भी अगले जो नियम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।